नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी निकला हुआ है। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल्स तो हम आपको बताएंगे ही, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस। साथ में दोस्तों एक वीडियो हमने आपको किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों का हमसे सवाल आ रहा है। सवाल क्या है, क्या हम सर दूसरे जिला से या दूसरे ब्लॉक से या दूसरे पंचायत से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। पहला नंबर ये सवाल, इसका जवाब हम देने वाले हैं। दूसरा, कि हम एक से अधिक जिला या एक से अधिक ब्लॉक या एक से अधिक पंचायत के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, मतलब मल्टीपल आपका जिला, जैसे हम पटना में भर दिए, बक्सर, भोजपुर, सीवान, ये सब में भर दिए, क्या ऐसे भर सकते हैं क्या। साथ में जो शपथ पत्र है ना, वो कैसे आपको बनवाना है, सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, परमानेंट जो जॉब है कि नहीं है, सब कुछ आपको वीडियो में मतलब क्लियर कर जानकारी मिल जाएगा। पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने से आपका जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो पोस्ट निकल के आया है ना, 1583 पोस्ट है, आपको जानकारी होगा। और जो वैकेंसी है बिहार के पंचायती राज के माध्यम से दोस्तों, ग्राम कचहरी सचिव, इसमें काम क्या होगा सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ये अप्लाई चालू है, 29 जनवरी लास्ट डेट है। अप्लाई जो करना है आपको, फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म जो भरना है ना, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। भरने का फी कितना है भैया, 0 रुपये, यानी एक भी रुपया अप्लाई का फी नहीं है। मगर दोस्तों तब भी आपको 150 से 200 रुपया खर्चा हो जाएगा। कैसे खर्चा होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आपने देखो नोटरी द्वारा शपथ पत्र जो है ना, इसमें दोस्तों बनवाने का खर्चा है। सारा प्रोसेस बताएंगे, आसानी से बन जाता है। पहले दोस्तों उम्र की हम बात करें, 18 से 37 साल जनरल है, बीसी जनरल फीमेल 40 साल तक और SC/ST 42 साल तक। क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास है तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो जॉब है ना आपका, ये दोस्तों आपका संविदा पर जॉब है। कौन सा जॉब है भैया, संविदा पर आधारित जॉब है। संविदा जिसको नहीं पता है, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट आधारित जॉब है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर हम जब जॉब करेंगे तो क्या हमको हटा सकता है। देखो भैया, काम जो है ग्राम कचहरी सचिव का निरंतर चलते रहेगा, सालों भर साल, तो हटाने का चांस नहीं है। कौन सा सिचुएशन में हटा सकता है, सिचुएशन नंबर 1, अब बिना ड्यूटी दोस्तों बताए आप गायब हो गए 2-5 दिन बिना सूचना के, कोई दोस्तों मतलब जो ना करने वाला काम हो वैसा काम कर दो, करप्शन वाला काम कर दो, तो ये सब सिचुएशन में हटा सकता है। बाकी ऐसा कोई हटाता नहीं, आपका काम करोगे। हाँ, एक लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं कहोगे, एज अ कॉन्ट्रैक्ट आधारित, सुविधा आधारित आप लोग काम करोगे। हो सकता है कि जब सरकार का इलेक्शन हो उस टाइम में परमानेंट भी कर दे, ये होता है। पिछला बहुत सारा ऐसे वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो कर्मी थे उनको बाद में परमानेंट कर दिया गया, तो ये भी हो सकता है। सैलरी कितना मिलेगा भैया, देखो जो स्टार्टिंग सैलरी है आपको 6000 रुपये आपका सैलरी है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि सर 6000 से काम क्या होगा। जाहिर सी बात है, आजकल 6200 रुपये प्रतिमाह दिहाड़ी अगर आप करोगे ना मजदूरी, तो 500 रुपये मजदूरी है, 15000 तब भी कमाओगे। 6000 बहुत कम सैलरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जितना है मैंने बताया। हो सकता है काम करो, जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ये सब कार्यकर्ता का धीरे धीरे सैलरी बढ़ा ना, तो ये आपका वो भी जो आशा जो आंगनबाड़ी वाला, वो भी परमानेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सैलरी बढ़ाता है ना, 1500, कभी 2000, कभी धरना प्रदर्शन हुआ, तो ये भी कभी होगा फ्यूचर में। मान के चलो ऐसा होता है अगर, तो सैलरी बढ़ाकर दोस्तों 10,000 भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। तो वो भी चीज है जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया, तो ये आप लोग समझ लो। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। पहले दोस्तों इसमें जैसा हम बताएं, एग्जाम के बारे में आप लोग पूछ दो, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, यानी नो एग्जाम। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन भी ये जो आपका होगा ना, ये आपका परसेंटेज में, परसेंटेज क्या है, 12th का आपका परसेंटेज पर आपका होगा, यानी दोस्तों 12वीं का आपका परसेंटेज के आधार पर होगा। अब मान के चलो आप सवाल कहोगे, सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम PG पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री मेरे पास है, तो क्या हमारा बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले दोस्तों मान के चलो आपने ग्रेजुएशन स्नातक कर रखा है, BA BCom BSc जो भी आपने ग्रेजुएट का डिग्री है, तो इसका दोस्तों 10% का आपका वेटेज है, मतलब 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। आपको मान के चलो दोस्तों आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, यानी PG वगैरह कर रखा है, तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो भैया दो ऐसे ही 30% हो गया। बाकी जो आपका ये 12th का परसेंटेज का आधार पर जितना हो उससे आपका निकाला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भाई ग्रेजुएशन करने वाले जाहिर सी बात है बहुत सारा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा, और आप 12th किए हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भैया ग्रेजुएशन वाला का 10% का एक्स्ट्रा फायदा है ना। अब मान के चलो कोई PG कर रखा है, तो PG वाला तो कम ही होगा, लेकिन जितना भी है PG वाला अगर कर रखा है तो भैया हो सकता है वो कुछ और जॉब में ऑलरेडी होती है, भरेगा कि नहीं भरेगा वो संभावना।
ग्रेजुएशन है तो दोस्तों फायदा उठा सकते हो, ये मैंने आपको बताया। तो परसेंटेज के आधार पर फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर हमारा कितना परसेंटेज हो रहा है, हमने 12th और ग्रेजुएशन किया है, पीजी हमने नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट हमने मास्टर डिग्री नहीं लिया, तो कितना परसेंट है तो हम भरे। एक तो सवाल है कि अप्लाई का 0 रुपये फी है, लेकिन नोटरी द्वारा जो आप शपथ पत्र बनाओगे उसमें खर्चा है, तो 150-200 के आसपास में आपका खर्चा आएगा, आपको भरना चाहिए। कितना परसेंट है तो समझिए। मेरे अनुसार से दोस्तों आपका 60% से ऊपर है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें 6000 जो बेसिक सैलरी है, जो नॉर्मल कंपटीशन रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, पुलिस दरोगा, ये सब को जो बच्चा तैयारी करता है, ये फॉर्म तो भरेगा नहीं। तो आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो, अगर घर की आपकी आर्थिक स्थिति मतलब पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है तो आप लोग कर सकते हो, मतलब 6000 रुपये में। क्योंकि ये जो जॉब है ना, आपके अपने जो पंचायत है ना उसमें भी मौका देता है, यानी जाने आने में दोस्तों आप लोग आसपास में समझ सकते हो, जाकर साइकिल चलाकर या बाइक से भी जाओगे तो 20-30 रुपए का पेट्रोल में अगर काम होता है 50 रुपए में डेली का, तब भी तो वो मतलब एक तरह से पॉकेट खर्चा निकाल सकते हो। अब ड्यूटी पूछोगे सर हमेशा रहेगा, नहीं हमेशा ड्यूटी नहीं है, काम समझाता हूँ आपको, जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जॉब प्रोफाइल, भैया काम क्या रहेगा। अब माने चलो पंचायत में दोस्तों दो वो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए और पार्टी बी का कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उसको सुलझाने का, बीच का दोस्तों रास्ता निकालने का, ये सब आपका काम रहता है। ठीक है, सरपंच का नाम सुना होगा, उसके अंडर में दोस्तों आपका रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपका रहेगा, पार्टी का मतलब मैनेज कराना, दो पार्टी को समझाना, ये सब आपका काम रहेगा। वाद विवादों को, जो झगड़ा हो उसको समझा बुझाकर पार्टी को मतलब ये करना, काम समझ गए। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, डॉक्यूमेंट्स हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या हम दूसरे जिला में, क्योंकि शुरू में दोस्तों जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था ना, तो दूसरे जिला का आपका मौका नहीं था, लेकिन अब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको दूसरे जिला में, दूसरे ब्लॉक में या दूसरे पंचायत से भी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों आपका यस में जवाब है। ठीक है, अब मान के चलो कोई ऐसा दोस्तों आपका या जिला में मान के चलो आप सेलेक्ट करते हो, जैसे पटना ही ले लो, कोई ऐसा दोस्तों है ना जहाँ ब्लॉक है, जहाँ पंचायत है दोस्तों, उसमें वहां का सीट ही नहीं है, मान के चलो एक भी सीट, तो भैया दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करके पंचायत सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो इसका जवाब यस है। क्या हम एक से अधिक जिला या ब्लॉक या पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नो, कोई एक ही में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब शपथ पत्र कैसे आपको बनवाना है। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको शपथ पत्र चाहिए, और वो भी नोटरी अधिकारी द्वारा। ये होता क्या है, आपने दोस्तों देखा होगा 100 रुपए का स्टाम्प, कभी आपने जमीन का रजिस्ट्री करवाते समय या कोई दूसरा कराता है तो आपने देखा होगा जो स्टाम्प पेपर लगता है ना, वो देखा होगा। अब आजकल तो दोस्तों ई स्टाम्प भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों का आपको फोटो यहाँ पर लगा दूंगा किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो वो दोस्तों जो स्टाम्प है ना, उस पर दोस्तों ये जो मैटर में नोटरी अधिकारी जो है ना, वो आपको टाइप कराना होगा। मैं सारा प्रोसेस करता क्या हूं ना, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टाम्प दिखा रहा हूँ, 100 रुपए का प्राइस का आपको स्टाम्प लेना है। एक तो ये वाला आपका स्टाम्प हो गया। ठीक है, आप बिहार से लोगो तो यहाँ पर बिहार लिखा रहेगा, हम एमपी का दिखा रहे हैं आपको, कोई नेट से मैंने डाउनलोड कर लिया। बाकी दोस्तों ये ई स्टाम्प है, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ये लोगो तो 100 रुपए का मिलेगा, थोड़ा सा इसमें दोस्तों आपका जाना पड़ेगा आरटीपीएस काउंटर पर, जहाँ पर ब्लॉक वगैरह होता है वहाँ पर। बाकी ये दोस्तों आपका जहाँ पर मतलब जमीन का रजिस्ट्री वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर ये प्रोवाइड आपका करवा देगा। तो ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ही आपको टाइपिंग करवाना है, जो मैटर में आएंगे आपको दिखा रहा हूँ नोटरी वाला। और इस पर भी आपको खाली जगह देखो, यहाँ पर है ना, कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये टाइपिंग। तो ये थोड़ा सा इस पर कम स्पेस है, तो आप लोग इस पर मैनेज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इस पर आप अच्छा खासा स्पेस है। अब देखो ये जो है ना नोटरी द्वारा जारी आपका शपथ पर, ये जो मैटर है ना, यहाँ से लेके दोस्तों आपका देखो, यहाँ से मैं अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ आपको टाइपिंग करवा लेना, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक, ये शपथकर्ता का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी मैटर है, मैं सत्यनिष्ठा होकर आपका ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि ये सारा चीज़ है ना, ये टाइपिंग कहाँ करवा लेने का, ये देख लीजिएगा, ये टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला जो आपका नोटरी द्वारा शपथ पत्र है ना, सारा कुछ ये दोस्तों आपको टाइपिंग करवा कर ये इस पर टाइपिंग करवा लीजिएगा। देखो यहाँ पर ये आपका टाइपिंग हो जाएगा, यहाँ पर सारा मैटर लिख देगा। और दोस्तों नोटरी अधिकारी कहाँ मिलेगा, जैसा आपको जैसे बिहार में सिविल कोर्ट होता है, कोई भी कोर्ट में जाइएगा ना तो वहाँ पर वकील बैठा रहता है नोटरी वाला, तो वहाँ से पूछ लीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं तो नोटरी से वो अपना सिग्नेचर कर लेता है और मोहर मार देता है, नोटरी का मोहर मार देगा, तो बस उसी पर हो जाएगा। तब ये ज़्यादा इसमें नहीं, 100 रुपये का स्टाम्प मान के चलो 120-30 रुपये का स्टाम्प मिला, बाकी टाइपिंग कराओगे तो 20 रुपये वो लेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नोटरी अधिकारी है 20-30 रुपये वो लेगा, यानी कुल मिला के दोस्तों आपका 150 से 200 रुपये के बीच में खर्चा आएगा। देखिए दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो बस जो मैटर मैंने बताया था ना, वो आपका जो स्टाम्प है उस पर टाइपिंग करवा लीजिएगा। और जाना कहाँ है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी सिविल आपका जो अदालत है आपका, जैसे जिला में होगा ना, वहां पर जाओगे ना, वहां पर वकील मिलता है,
तो वहां पर पता करोगे ना, तो वो उसको वहाँ बहुत सारा वकील नोटरी अधिकारी बैठा रहता है, 50 रुपए के आसपास आपका लेगा, काम हो जाएगा। बाकी 100 रुपए का स्टाम्प ले लीजिएगा, मोहर बनाने में 50 रुपए का खर्चा, और स्टाम्प जो देगा 100 रुपए का स्टाम्प 120-30 रुपए का देगा, यानी 150 से 200 रुपए आपका खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा है नहीं। तो ऐसे आप लोगों का प्रोसेस है, ठीक है। बाकी जाति तो आपके पास होगा ही, या बनवा लीजिए अगर जाति में दोस्तों ओबीसी जो भी आपका है, SC ST निवास यानी आवास तो होगा ही, 10वीं 12वीं का मार्कशीट तो होगा ही, आधार कार्ड फोटो सिग्नेचर तो ये सब ऑलरेडी रहता है। तो सारा कुछ प्रोसेस वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कोई फिर भी अभी भी सवाल है, ज्यादातर बच्चों का सवाल था कि हम दूसरे जिला या पंचायत या ब्लॉक से अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर पाओगे, केवल एक ही जगह पर। बाकी शपथ पत्र बनवाने में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत हो रहा है, तो शपथ पत्र कैसे बनवाना है, सबसे पहले 100 रुपए का स्टाम्प ले लेना है, 120-30 रुपए का देगा। अगर ई स्टाम्प लेते हो वो कहाँ मिलेगा, RTPS काउंटर पर जाना, ब्लॉक में जाना, तो वहां पर पता करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। 100 रुपए का स्टाम्प ई अगर लेते हो तो 100 रुपए लगेगा, ये अगर डायरेक्ट खरीदते हो तो 120-30 रुपए का देगा। उस पर जो मैंने आपको नोटरी वाला दिखाया उसको लिखवा लीजिएगा, टाइप करवा लीजिएगा, टाइप करने वाला 20 रुपया लेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा सिविल कोर्ट में, कोई वकील होगा नोटरी वाला, वहां पर वो अपना साइन मोहर करके सत्यापित कर देगा कि हाँ भैया सारा डिटेल्स आपका सही है, बस हो गया काम। बस यही सिंपल काम है, एक जाओगे तो 1 से 2 घंटे में सब काम कर लोगे, ठीक है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर मैंने दोस्तों इसका जो शपथ पत्र है ना वो भी डाल दिया है, और साथ में नोटिफिकेशन भी मैंने डाल दिया है, ताकि आप अपना जिला में, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में वैकेंसी देख सको, और जो मैटर है वो सब आपका टाइप करवा सको, ठीक है। धन्यवाद।